नमस्कार। एक बड़ी बहस शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर, खास तौर पर कि तापमान बढ़ेगा तो क्या कोरोना वायरस कमजोर होगा और इसकी वजह क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बहस इसलिए और तेज हो गई सोशल मीडिया पर क्योंकि एक मशहूर लेखक, वो साइंटिस्ट नहीं है, लेखक है, चेतन भगत, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा है कि हियर इज माई लिटिल चार्ट ऑफ द डे, केसेस वर्सेस टेम्परेचर। वो 4 पॉइंट लिख रहे हैं इसमें कि दुनिया भर में जो वायरस है वो टॉप 14 कंट्रीज में 87% केसेस हैं। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर टॉप 14 कंट्रीज में एवरेज 14 से 4 है, यानी मैक्सिमम 14 है और मिनिमम 4 डिग्री सी है। तीसरा पॉइंट वो लिखते हैं, नो हॉट कंट्री इन टॉप 14, यानी जो टॉप 14 जहाँ कोरोना वायरस सबसे ज्यादा है वहां पर कोई भी गर्म देश नहीं है, हॉट कंट्री नहीं है। चौथे नंबर पे लिख रहे हैं इंडिया के बारे में, इंडियन टेम्परेचर वे हायर 30 से 20 डिग्री सी रेंज का है और आगे और गर्मी आने जा रही है। इसके लिए वो चार्ट उन्होंने लगाया है। उस चार्ट में वो साफ साफ लिख रहे हैं कैसे यूएसए में 27 तारीख तक 85,000 से ऊपर कुछ केस हुए थे, या मिनिमम टेम्परेचर 13 है, और जहां पर न्यूयॉर्क का टेम्परेचर मिनिमम जो सबसे मिनिमम 5 है। ऐसे ही वो चाइना के बारे में लिख रहे हैं कि वहां पर मिनिमम टेम्परेचर 12 था और वुहान में केवल 7 डिग्री टेम्परेचर था। इटली की बात करें तो उन्होंने लिखा है कि 14 मिनिमम टेम्परेचर था, 5 वहां मिलान में मिनिमम टेम्परेचर है। ऐसे ही वो तमाम सारी चीजें लिख रहे हैं। तो ये आखिर इस पर बहस शुरू हो गई कि आखिर क्या चेतन भगत की बात सच मान ली जाए। चेतन भगत कोई साइंटिस्ट तो है नहीं, तो हम आपके लिए ऐसी एक स्टडी लेकर आए, साइंटिफिक स्टडी। MIT दुनिया भर की मशहूर संस्था है, मशहूर यूनिवर्सिटी है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मानी जाती है। वहाँ के एक साइंटिस्ट हैं कासिम बुखारी, उन्होंने एक स्टडी की है और स्टडी में लिखा है कि जहाँ वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है वो कोरोना वायरस ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है। इस MIT की स्टडी में साफ साफ ये लिखा गया है कि 90% जो कोरोना वायरस ट्रांसमिशन है 22 मार्च तक की उनकी स्टडी थी, जिनमें जिन देशों में पाया गया, जिन रीजन्स में पाया गया, वहां 3 से 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। और वो आगे उसमें ऐड करते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 4 से 9 ग्राम पर क्यूबिक मीटर ह्यूमिडिटी वहां पर है, यानी ज्यादा ह्यूमिडिटी। और आप देख भी रहे होंगे केरल और महाराष्ट्र यहाँ पे हो रहा है, समुद्र के पास वाले इलाके हैं, वहां सबसे ज्यादा फैला, अगर इनकी बात सच माने तो। दूसरे वो कह रहे हैं कि दूसरी तरह के देश, यानी जहां पर 17-18 डिग्री से ज्यादा है, वहां पे ह्यूमिडिटी जो है 9 ग्राम पर मीटर क्यूब है और वो जनवरी फरवरी के अंत में, मार्च तक जाते जाते ये और कम हो जानी है। ऐसे में वो ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिसमें ज्यादा ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर कम है, उन देशों में ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। जहां पर ह्यूमिडिटी कम है और टेम्परेचर ज्यादा है, उन देशों में जो उनकी बेसिकली स्टडी है वो 10,000 केसेस उन्होंने देखे हैं। जिन रीजन्स के बारे में उन्होंने बात की है, टॉप 15 और 20 देशों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। साथ में जहां ह्यूमिडिटी कम है और तापमान ज्यादा है, उन देशों की उन्होंने चर्चा की है। ऐसे में भारत के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। ऑफिशियली WHO या UN ने अभी तक इस तरह की कोई स्टडी जारी नहीं की है, लेकिन अलग अलग स्टडी हो रही हैं। वो सब ये दावा कर रही हैं कि हम अभी तक कोरोना पर पूरी रिसर्च नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो स्टडी निकल के आ रहे हैं, जो पैटर्न निकल के आ रहे हैं, वो ये बता रहा है कि जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहां पर तापमान कम है, वहां पर कोरोना ज्यादा मार कर रहा है और भारत शायद इसीलिए भी बचा हुआ है। तो इस बारे में कोई और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई आधिकारिक सूचना आती है तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार।